आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। तो जनाब आज तो बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक्स हैं आज के शो में, तो आप शो में हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ना सिर्फ हम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल इंडिया व मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जो कि बड़ा सनसनीखेज मैच जारी है उसकी बात करेंगे, उसके साथ साथ द मच वेटेड न्यूज़ पाकिस्तान स्क्वाड फॉर न्यूजीलैंड यानी कि ODI और T20 सीरीज़ के स्क्वाड्स अनाउंस हो गए हैं। सम बिग न्यूज़ आर देयर क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम में नहीं है, बाबर आजम जैसे हमने कल रिपोर्ट किया था T20 टीम में नहीं है, सलमान अली आगा नाउ बिकम द T20 कैप्टन। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आकिब जावेद साहब ने की, लेकिन लिखा ये हुआ है कि वो सिर्फ इस आखिरी सीरीज़ में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे क्योंकि फुल टाइम हेड कोच अभी अवेलेबल नहीं है या उसकी तैनाती नहीं हो सकी। सो लगता है ये है कि आकिब जावेद साहब के पास ये एक आखिरी सीरीज़ उनके लिए मौजूद है। साथ उन्होंने आज अपनी जो शिकस्त है उसका एतराफ़ भी किया। आज के शो में इस सवाल तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ रोज़ की तरह मौजूद है फैसल इलियास, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया और ट्रेविस हेड के ऊपर सारी नजरें थी, ही गॉट आउट फॉर 36 और इस वक्त तो हम स्कोर देखें तो 106 पे 2 आउट हैं। तो सीम्स लाइक साहब अ वेरी गुड, तीसरा आउट हो चुका है, तीसरा भी आउट हो गया जी अभी मेरे बोलते बोलते 110 पे 3 हो गए जी। तो ये इंडिया की एक और विकेट। हाउ यू सी दिस 110 for 3? क्लियरली वो इंडिया ने ट्रेविस हेड फैक्टर को निकालकर एडवांटेज तो ले लिया है। बिल्कुल सही बात है। एक ऑस्ट्रेलिया का ये था कि ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी वो शॉर्ट क्योंकि इंजर्ड हो गए थे वो नहीं थे, उसका हमें दिखा कि उससे फ़र्क पड़ा है। वो अगर होते तो शायद ट्रेविस हेड को भी ज़्यादा मौका मिलता क्योंकि उन्होंने जो दूसरे ओपनर थे उन्होंने 9 बॉलें ज़ाया की शुरू में। तो वो शुरू में एक टेंटेटिव अप्रोच थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन अभी देखा जाए तो नॉर्मल सिचुएशन है और ट्रेविस हेड के शुरू में जल्दी रन्स करने की वजह से इन कंडीशंस पे शायद सबसे पहले 100 रन्स किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। और सेमीफाइनल जैसे मैच में अगर वो 280 290 का स्कोर सेटअप करते हैं तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम। बिल्कुल, और जैसे हमें पता है कि इंडिया ने अपने वही 4 स्पिनर खिलाए। फैसल, जो हम बात कर रहे थे कि क्या वो बातें हो रही थी कि क्या वो कंडीशंस को देख के, लेकिन लगता है कि रोहित ने जो पिच को रीड किया वो यही है कि इस पर, लेकिन अगेन टॉस फैक्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, इंडिया रन चेस पर आएगा और हमने देखा कि न्यूजीलैंड को रन चेस में प्रॉब्लम हुई। पाकिस्तान को तो खैर प्रॉब्लम इंडिया को करनी नहीं थी क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्पिनर अटैक नहीं था, बट अब मैंने आपको बताया था तनवीर सांगा को खिलाएंगे यानी ये प्ले राइट नाउ। सो कैसे देखते हैं इस फैक्टर को फैसल के जो अब रन चेस इंडिया ने कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई थिंक 280-90 मिनिमम स्कोर फॉर दिस एंगल। हाँ, मुझे लग रहा है पिच थोड़ी डिफरेंट है। आज अगर देखा जाए तो शुरू में शामी ने और इंडिया के पेसर्स ने थोड़ा सा ट्रबल किया, लेकिन देखें इंडिया, हमने जैसे शुरू में बात की थी कि रोहित शर्मा ऐसे कप्तान हैं जो अपनी टीम को ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजेस नहीं करते। उन्होंने एक चेंज किया था, वरुण को वो लाए थे चक्रवर्ती को, उन्होंने 5 विकेटें ली, आज भी उन्होंने की विकेट ली है। सो वो रोहित शर्मा का इसी तरह है, वो अपने प्लेयर्स को लेके चलते हैं। और वरुण, मुझे लगता है अभी भी 7 ओवर्स बाकी हैं इस मैच में, ही इज़ गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। आई थिंक बड़ा डिपेंड करेगा कि ऑस्ट्रेलिया इस कंडीशंस में काफ़ी अरसे बाद बॉलिंग कराएगा। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच है इस टूर्नामेंट में इस कंडीशंस में, तो जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग की है उतना हम शायद ऐसा ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इफ़ दे बोल समवेयर अराउंड द वे इंडिया डिड अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो फिर ये मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा। चलिए, चूंकि ये मैच चल रहा है इसके ऊपर हम साथ साथ आगे बात करेंगे, बट चूंकि हमारा अपना टॉपिक आज बहुत खुलकर सामने आ गया है, यानी कि पाकिस्तान का स्क्वाड फॉर न्यूजीलैंड, जिसमें ODI और T20 स्क्वाड, और उसकी हेडलाइंस मैंने आपको बता दी। जनाब के कैप्टन बना दिया गया सलमान अली आगा को T20 का, और रिजवान कैप्टन बरकरार हैं वनडे टीम के, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी नॉट इन ODI स्क्वाड, एंड इसी तरह बाबर आजम जो है नॉट इन T20 स्क्वाड, सो एज नसीम शाह। सो दीज आर द बिग हेडलाइंस, और ये फैसल आपके सामने आ भी गया, हम भी अपने सामने स्क्रीन पे ही इसको कुछ देर रखना चाहेंगे तो लोग भी देख लें और हम इसको थॉरली डिस्कशन करें। नाउ योर व्यूज फर्स्ट, फैसल ऑन ODI स्क्वाड, रिजवान रिमेन द कैप्टन एंड शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट हियर, बट बहुत सारे नाम जो आप देखना चाहते थे, मैं देखना चाहता, सुफियान मुकीम, इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर आकिब जावेद भी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, और नजर तो फ़हीम अशरफ भी आ रहे हैं। खैर जी, इरफान खान है। देखें, मैं समझता हूं कि चेंजेस इतनी बुरी नहीं है। देखें, एक बड़े टूर्नामेंट की बेसिस पे आप रिजवान को अगर कप्तानी से हटा देते तो एक बहुत गलत डिसीजन होता। आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। कुछ वो प्लेयर्स हैं जिनका हम चाहते थे कि हो साइड में, जैसे सुफियान मुकीम है, जैसे इरफान खान नियाजी है, जिनकी बहुत सारी बात हो रही है, लेकिन अभी वसीम जूनियर जिसकी आप बहुत बात करते थे, ये इनका आना बहुत खुशाइंद है। लेकिन इमामुल हक का होना, मतलब क्योंकि वो फिट नहीं है, मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज अगर आप यंग टैलेंट को ला रहे थे, खुशदिल शाह का अगेन ODI में होना, ये भी मुझे थोड़ा वो लग रहा है। फ़हीम अशरफ बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेस किया इमाम वाला, क्योंकि साइम और फखर नहीं है। अब पता नहीं ओपनिंग पेयर हम किस तरह बनाएंगे। अब्दुल्ला शफीक तो बाहर, आपने ले, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से जो हम सब बात करते थे कि यार उनको थोड़ा सा ना अब एक कहते हैं ना, मैं वो वर्ड यूज कर जाऊंगा, पर थोड़ा सा एक उनको वेकअप कॉल होनी चाहिए थी कि दे यू कैन बी ड्रॉप, नाउ ही इज ड्रॉप फ्रॉम द टीम।
एंड इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन बिकॉज देखें स्किल्स और आपके बाकी सारी चीज़ें एक तरफ है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है, अगर आप कप्तान की बात नहीं सुन रहे, जो हमें दिखा है, और उनका जो बैटिंग पे आए थे, जो हमने अपने शो पे हाईलाइट भी किया था, उन्होंने रिव्यू जिस तरह लिया, ये एटीट्यूड को सही करने के लिए अगर आपको ड्रॉप करना बनता है। और शाहीन शाह अफरीदी अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स ओडीआई में इफेक्टिव नहीं रहे हैं वो, स्पेशली डेथ ओवर्स में हमने देखा है कि उनकी यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ओडीआई का बॉलर बनने के लिए आपको ये डेथ बॉलिंग करना या मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करना जरूर आना है, तो स्किल में भी लैकिंग है। तो यहाँ पे इनका हटना शाहीन शाह अफरीदी का बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, शाहीन के ऊपर मेरे पास कुछ टेक्निकल सवाल हैं और हमारे कोचिंग सवाल पे भी सवाल उठते हैं, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूँ कि हम T20 स्क्वाड पे भी आ जाएं, फुल स्क्रीन पर आ जाएं, ताकि हम जरा उसको थॉरली देख सकें। T20 स्क्वाड में ना मेजर चेंज, द कैप्टन है और सलमान अली आगा, जिन्होंने जिम्बाब्वे में भी कप्तानी की थी, फैसल, वो आ गए हैं। शादाब खान कम बैक एज वाइस कैप्टन। सबसे जो सरप्राइजिंग इसमें जो डिसीजन है ना, वो शादाब खान का। अब्दुल समद सर आ गए हैं। इसी तरह अब देखें, हसन नवाज की एंट्री हुई है, जहांदाद खान अब वेरी गुड परफॉर्मर, मोहम्मद अली को रिस्पेक्ट मिली है। इसी तरह मोहम्मद हारिस हमें नजर आ रहे हैं, विच इज मच नीडेड। बाबर आजम नहीं है, नसीम शाह नहीं है, बट शाहीन शाह अफरीदी आई थिंक मैं देख रहा हूँ तो शाहीन शाह अफरीदी थे, सुफियान सोहेद, उस्मान खान। नाउ योर व्यूज, बाबर की एब्सेंस में पाकिस्तान की T20 टीम जो है वो मैदान में उतरेगी और T20 में उन्होंने बड़े रन्स किए और सब कुछ किया, बट हाउ यू सी नाउ दिस चैलेंज, क्योंकि 5 T20 हैं और फिर 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी हमारे सामने सर पे खड़ा है। देखिए, शाहीन और हारिस का T20 में रिस्ट्रिक्ट होना एक सेंस बनाता है, बिकॉज ये दोनों बॉलर जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट में बहुत अफेक्ट हुए हैं, वो नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइजिंग, जैसे मैंने कहा कि शादाब का टीम में वापस आना, ये किस बेसिस पे है, मतलब उनकी क्या परफॉर्मेंसेज। अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंसेज देखें उनके डिफरेंट जो उन्होंने मैचेस खेले, ना वो अच्छी बॉलिंग करा पाए, ना वो अच्छी बैटिंग कर पाए, तो उनका टीम में आना के वार्म मैचेस में किए, बट ओवरऑल वैसे कोई ऐसी लॉन्ग स्ट्रीक कोई ऐसी नहीं है स्ट्रीक। तो मुझे लगता है कि, लेकिन चले, अगर आप उस प्लेयर को ऐसे समझते हैं कि वो आपका ऐसा प्लेयर है जो फ्यूचर में आपको डिलीवर कर सकता है, पाकिस्तान के लिए 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक अच्छा रोल प्ले किया था, उसके बाद भी अच्छे रहे, फील्डर भी अच्छे हैं, तो T20 फॉर्मेट में चांस देना चलो किसी हद तक बनता है कि आपने उनको यूटिलिटी क्रिकेटर है। लेकिन अगेन सवाल फिर वही होता है ना गफार साहब, कि जिन प्लेयर्स को आप बाहर करते हो उनको फिर आप उस प्रोसेस में डालें कि यार हम उनको बताएं कि आपके ये प्रॉब्लम्स है जिनको आप सही करना है, और वो सही करके फिर आएं। अगर वो उसी तरह वापस आ जाते हैं तो फिर एक सवाल होता है। मेरा आपसे सवाल है शाहीन और बाबर के हवाले से। हमारे जो कोचेज हैं, देखिए शाहीन शाह अफरीदी जिस पोटेंशियल पे दिखाई देते थे, उनका हमारी कौम को समझना होगा कि शाहीन शाह अफरीदी का वनडे टीम से ड्रॉप होना इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर अस, बिकॉज में पोटेंशियल था वो नहीं कर सके। इसी तरह बाबर आजम को हमने T20 टीम से ड्रॉप किया, वो बहुत बड़े खिलाड़ी है, सुनील गावस्कर कहते हैं आपको किसी सूरत उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस चेक हो जाएगा तमाम फॉर्मेट से, क्योंकि एक बड़ा खिलाड़ी। बट फिर हमारा कोचिंग स्टाफ फैसल क्या करता है, हमारा सिस्टम क्या करता है, हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या करता है कि जो प्लेयर पोटेंशियल पर है उसका एक मैक्सिमाइज भी ना हो सके और इवेंचुअली वो ड्रॉप हो जाए। तो दिस इज आई थिंक फेलियर ऑफ ऑल ऑफ अस, ये सबका फेलियर है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आपका जब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया था, मिकी आर्थर को हटाया था, उस वक्त आप देखें उस वर्ल्ड कप में आप नेट रन रेट की वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। एक आपका मैच हुआ था श्रीलंका, एग्जैक्टली। सो वो सारे फैक्टर्स को देखे बगैर आपने सरफराज को भी सैक किया, आपने मिकी आर्थर को भी सैक किया। उसके बाद से अगर आप देखें तो आपकी कोई 8 या 9 आपके चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, आपका जो बोर्ड के स्टाफ चेंज हो चुका है, और जो भी स्टाफ आता है वो एक टेम्पररी तौर पे। अभी भी आप देखें ना, मेंटोर्स का कितने लोगों को पता था, जब वो टीवी पे हाईलाइट हुआ, जब वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ, तो हमें पता चला कि यार मेंटोर्स हैं, और उनकी भी डिलीवरी कोई नहीं थी। चले मेंटोर्स के ऊपर बात करेंगे। उनमें से एक जो है लग रहा था जैसे कोच बनेंगे, पर सकलाई मुश्ताक इज नॉट एन इंटरिम कोच। पीसीबी ये कहता है कि आकिब जावेद चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी तक थे, लेकिन उनको एक्सटेंशन मिली है क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई फुल टाइम कोच नहीं है। इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम हिस्से भी उसका भी जिक्र आपके साथ करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक T20 की हमने टीम बनाई है, जिसमें उसका पर्सपेक्टिव ये है कि हमने T20 को एक नई सिमत लेके जाना है, और उस लिहाज से हमने सबसे पहले एक कप्तान का सोचा है कि जो इस T20 क्रिकेट को लीड करे, और जो आजकल की T20 की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली जा रही है, उसके मुताबिक हम अपनी टीम को प्रिपेयर करें। फैसल, नाउ मेन कैप्टन वनडे के नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मोहम्मद रिजवान। सलमान अली आगा साथ बैठे हैं। आकिब जावेद अगेन टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर।
हमने जो भी गलतियां की हैं उन्होंने माना तो सही आज के, मैं इसका मतलब उसको तस्लीम करता हूँ, बट व्हाट अबाउट द अकाउंटेबिलिटी? आपने जो स्पिनर सेलेक्ट नहीं किए थे, आपने जो इतने बड़े सिलेक्शन के ब्लंडर्स किए, नो अकाउंटेबिलिटी। सर देखें ये तो चलता आ रहा है। आप इसी सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट की है। और आप देखें एक बंदा जब कम्युनिकेशन करने बाहर आता है ना तो समझ में आता है, उसके अपीयरेंस देख के पता चलता है कि आप देखें, आपने आकिब जावेद को कभी इतना डल देखा है? कभी भी नहीं देखा होगा। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी ने जबरदस्ती इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। सो और ऑब्वियसली इसमें रिजवान का ना होना, बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि अगली जनरेशन के जो कप्तान हैं वो सलमान अली आगा हैं। लेकिन सलमान अली आगा भी T20 में कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं कि वो कप्तान बन जाए? क्या वो एक लीडिंग या इंस्पिरेशनल T20 प्लेयर के तौर पर लीडर बन देखें? वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर, राइजिंग प्लेयर हैं, बट T20 क्रेडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। क्या वो पावर हिटर हैं, क्या वो मैच फिनिशर हैं, और क्या वो अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं? देखिए ये तो अब वील हैव टू वेट एंड सी, जब वो कप्तान बनते हैं तो वो कितना इंस्पिरेशनल होते हैं। उनमें देखें वो चीज़ें तो हैं, वो एलिमेंट्स तो हैं कि वो कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक यंग कैप्टन को लाते हो तो फिर उसको अब सलमान अली आगा को अब लाए हैं, अब आपने किस बेसिस पे लाए हैं? क्या आप सिर्फ इस सीरीज के लिए लाए हैं? क्या आप 1 साल के लिए लाए हैं? क्या आप 2 साल के लिए लाए हैं? कि अंडर जो टीम खेलेगी उनका क्या एटीट्यूड होगा? शाहीन शाह अफरीदी अगर रिजवान से नहीं संभल रहे थे, सलमान अली आगा से संभल जाएंगे? ये सारे क्वेश्चंस हैं। आपने फिर एक ऐसे प्लेयर को कप्तानी दे दी है जिसके लिए मुश्किल हो सकता है। चलिए, आपने सलमान की बात की, सलमान का भी कुछ प्रोग्राम हम इंक्लूड करते हैं शॉर्ट के, उन्होंने क्या कहा, फिर आके फैसल तो क्विकली रैप अप करते हैं जी। तो ये कि मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात है और एज अ सेम टाइम ये चैलेंज भी है जिसके लिए मैं रेडी और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप लोगों से बात ये करनी थी कि T20 की टीम आपने देखी है जैसे कि मोस्टली सारे यंगस्टर्स हैं, और हमने कोशिश यही की है कि वो यंगस्टर्स को हम लोग टीम में लाएं जो इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डोमेस्टिक में खेलते आ रहे हैं, जो हमने इंटरनेशनल में भी आगे यूज़ करनी है। वो यही है कि हमने इंटेंट को अपनी और अप्रोच, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने उस पर काफ़ी फोकस करना है और उसको आगे इम्प्रूव करना है। तो आपने कप्तान की बात सुनी, उन्होंने ये बात की कि उन्होंने बोला देखिए यंगस्टर्स हैं, हमें मैचेस तो बहुत मिलेंगे लेकिन नाकामी होगी क्योंकि हम टेम्पलेट चेंज कर रहे हैं। भारत टेम्पलेट में प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि शाहीन और फ़खर नहीं है जो आपके शायद की प्लेयर्स हैं अक्रॉस बोथ लिमिटेड ओवर फॉर्मेट। सो न्यूजीलैंड सीरीज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर दिस यंग टीम। यार हमने देखें अपने, अगर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की बात हमारी अगर हम समराइज करें ना, हमने यही बात की है कि अब हमें एज अ नेशन हमें इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकल आना चाहिए कि एक प्लेयर होगा या नहीं होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। और आई एम प्रीटी श्योर कि न्यूजीलैंड भी जो है वो अपने ऑल आउट प्लेयर्स के साथ नहीं जाएगा, उसके 11 में भी बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे। आप T20 फॉर्मेट को बेसिकली ऐसा बना दें कि वहाँ पे आप यंग पूल, आपने क्यों हारिस को नहीं ट्राई किया ज़्यादा, आपने क्यों हसीबुल्ला को नहीं, ये आपकी गलतियाँ हैं। T20 फॉर्मेट में था कि उन प्लेयर्स को आप तैयार करते, आपने नहीं किया। अब समझ जाएं, अब T20 फॉर्मेट में आप यंगस्टर्स को तैयार करें, अगर वो अच्छे लगे उनको ODI में ले जाएं, ODI वाला स्टेमिना बनाएं उनका, ODI वाला उनका माइंडसेट बनाएं और फिर उसको टेस्ट की तरफ लेके जाएं। मेरे ख्याल में दिस इज द वे टू गो। चलिए इस पर हम तफसीली मजीद बात करेंगे क्योंकि इससे कुछ एंगल्स हैं जो डिस्कस होने से रह गए, बट चूंकि सेमीफाइनल चल रहा है एंड 144 फॉर 4 राइट नाउ और बिग विकेट जिसमें जो है वो जोश इंग्लिश आउट हो गया, बट स्टीव स्मिथ स्टिल देयर 59 और 72। नाउ 144 फॉर 4 26.7 आई थिंक एडवांटेज स्लाइट इंडिया, बट स्टिल इवन स्टीवन चूंकि ग्लेन मैक्सवेल एलेक्स कैरी स्टिल टू बैट, बट आई थिंक मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ का खड़े रहना बहुत जरूरी होगा। अब तो स्टीव स्मिथ का खड़ा मतलब अगर आपको 250 भी करने हैं तो आपको स्टीव स्मिथ को क्रीज पे चाहिए, बिकॉज हमने देखा है कि पिछले अगर आप मैचेस देखें इंडिया जब आपके विकेट्स लेता है मिडिल ऑर्डर में तो बहुत जल्दी विकेट्स लेता है। चलिए क्विक प्रेडिक्शन, वेरी क्विक। हाँ, मैंने कल इंडिया लिया था तो आई विल गो विद इंडिया। आई एम गोइंग विद ऑस्ट्रेलिया एज एवर। थैंक यू सो मच फैसल। इस पे मैच पे भी कल तफसीली बात करनी है, स्क्वाड के ऊपर भी मजीद कल कंप्रिहेंसिव डिस्प्ले करें, डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।